एक बार फिर से स्वागत है आप सबका पॉइंट ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग कंट्रोल फ्लो पूरा पढ़ लिए हैं अच्छे से। उसमें व्हाइल लूप, फॉर लूप और एरे के बारे में अच्छे से हमने कंट्रोल फ्लो में पढ़ लिया। अब आगे हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं फंक्शन कैसे हम यूज करते हैं और फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फंक्शन यूज कैसे करते हैं। इसमें फंक्शन इसलिए यूज करते हैं इसमें जैसे कि हमें कोई कोड है, कोई प्रोजेक्ट बनाए, उस कोड में हमें प्रोजेक्ट में जो कोड है वो बार बार यूज पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 लाइन का कोड है, 4 लाइन का कोड आप बार बार यूज कर रहे हैं, तो उस 4 लाइन के कोड को बार बार यूज ना करके एक उसका फंक्शन बना लीजिए और उस फंक्शन को कॉल कीजिए केवल एक लाइन में। सिंपल यही यूज है इसका। तो चलिए इसको देखते हैं। सिंपल देखिए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड कोड दैट इज यूज टू परफॉर्म ए टास्क। ये एक बाइट ऑफ कोड होता है कुछ लाइंस का, जो कि एक सिंपल केवल किसी एक टास्क के लिए लिखा जाता है। और ये जहां हमें जरूरत पड़ती है अपने प्रोजेक्ट में, वहां बस इसके फंक्शन जो आप नाम फंक्शन का नाम है उस नाम से कॉल करेंगे तो ये पूरा टास्क रन हो जाएगा। अभी आगे हम देखते हैं एग्जांपल में। इट मेक्स रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड एंड मेक प्रोग्राम मोर मैनेजेबल। और ये क्या करता है, प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देता है। जैसे कि मान लीजिए हमें प्रोग्राम को पढ़ने में आसानी होती है। अगर मान लीजिए 4 लाइन आप बार बार लिख रहे हैं तो आपको भी पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, और कोई किसी को प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो कोड देख के भी कंफ्यूज हो जाएगा और लाइंस ज्यादा हो जाएगी। तो ये पढ़ने के लिए आसान होता है और मैनेजेबल होता है, आप मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। इन कॉटलिन फंक्शन आर डिक्लेयर यूजिंग फन कीवर्ड। इतना याद रखना, ये जो फन कीवर्ड है इसी से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। फन कीवर्ड याद रखना। देर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। जैसे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, जो बिल्ट इन फंक्शन होता है। इसके पैकेज में लाइब्रेरी में पहले से बना हुआ फंक्शन रहता है, हम लोग उसका यूज करेंगे जो पहले से बना हुआ है। और एक फंक्शन होता है जो हम खुद से बनाते हैं, उसका नाम है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, जो इसके लाइब्रेरी में पहले से बना हुआ फंक्शन है वो लाइब्रेरी फंक्शन है। जैसे मान लीजिए प्रिंट एलन यूज कर रहे थे अब तक हम, वो इसकी लाइब्रेरी फंक्शन थी। प्रिंट एलन का काम था कि आउटपुट प्रिंट करा के देना, उसके बीच में जो डबल क्वेट्स में लिख देंगे वो स्क्रीन पे प्रिंट करा के देना। प्रिंट एलन का बस सिंपल सा इतना काम था। अब मान लीजिए हमें कुछ फंक्शन बनाने की जरूरत पड़ी तो हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करेंगे और हम खुद से फंक्शन बनाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हम आगे इसमें देखते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन क्या होती है। पहले इसको देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें खुद से फंक्शन कैसे बनाए, इसको सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप लोग कहीं से पढ़ के या फिर प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी से। Kotlin स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इज बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन which are implicitly present in library and available for use। जैसे कि देखिए पहले ही बताया, इसके लाइब्रेरी में जितने भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, इसके लाइब्रेरी या इसके पैकेज में बिल्ट इन फंक्शन है, पहले से ही मौजूद है। आप उनका यूज करके जहां आपको जरूरत पड़े आप उनका यूज कर लीजिए। जैसे एक मान लीजिए इसका मैथ की लाइब्रेरी है पूरी, तो मैथ में कई सारी चीज है। मान लीजिए मैथ में आपको अपर वैल्यू लेनी है, लोअर वैल्यू लेनी है, पॉइंट के बाद पॉइंट पॉइंट की वैल्यू लेनी है या पावर लेना है, तो इसमें मैथ में सब अवेलेबल है। जैसे यहाँ देखिए कुछ फंक्शन हम लिखे हैं। तो फंक्शन स्क्वार्ट इज लाइब्रेरी फंक्शन विच रिटर्न्स स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, और डबल वैल्यू में रिटर्न करेगा। जैसे कि स्क्वार्ट अगर कहीं लिख दिया और इसके बीच में अगर 25 लिख दिया, मान लीजिए इसके बीच में हम 25 लिख दिए और स्क्वार्ट फंक्शन लिख दिए, तो ये हमें रिटर्न करके इसका स्क्वायर रूट रिटर्न करेगा, जो कि इसका स्क्वायर रूट 5 होगा। हमें इसका स्क्वायर रूट रिटर्न कर देगा, स्क्वायर फंक्शन का यूज करेंगे। और प्रिंट फंक्शन तो अब तक हम यूज करते आ रहे हैं। प्रिंट एलन लाइब्रेरी फंक्शन विच प्रिंट्स ए मैसेज टू स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। इसके बीच में अगर कुछ लिखेंगे तो मैसेज प्रिंट कर देगा आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल है फन मेन args एरे स्ट्रिंग बैर नंबर 25 बैर रिजल्ट। अब देखिए यहाँ मैथ है, फिर डॉट, यही जो स्क्वायर फंक्शन बताए हैं यही स्क्वायर फंक्शन लिखे हैं, स्क्वायर रूट SQRT, उसके बाद इसके ब्रैकेट में नंबर, नंबर क्या है 25, यही तो है मेरा वेरिएबल, यही नंबर है, तो यहाँ 25 आ जाएगा 20। अब इसका कहने का क्या मतलब है, 25 डॉट टू डबल, मतलब इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो रिजल्ट हमारा 5 आ जाएगा। और प्रिंट कर देना है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, नंबर हमारा कितना है, डॉलर साइन लगा है, तो यहाँ पूरा नंबर प्रिंट करेगा, तो इसके स्थान पे कितना आ जाएगा 25, और इज, और रिजल्ट, रिजल्ट के स्थान पे 5 आ जाएगा।
तो मेरा रिजल्ट क्या टोटल प्रिंट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो ये मेरा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। तो चलिए हम इसको इंटेलिजे में एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन कई सारे होते हैं। जैसे पावर अगर यूज करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा MATH मैथ, मैथ डॉट POW, उसके बाद इसके बीच में अगर किसी चीज का पावर यूज करना है तो दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा 2 3, तो 2 के पावर 3, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 8, 2 के पावर 3 8, ऐसे 2 के पावर 4 जितना भी आप पावर निकालना चाहे किसी भी चीज का तो पावर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ये वाला एग्जांपल एक बार प्रैक्टिस करते हैं अपने इंटेलिजे में। तो यहाँ हमने इंटेलिजे ओपन कर लिया है और यहाँ न्यू जाके आप एक फंक्शन बना लेना, न्यू कॉटलिन क्लास पे क्लिक करके यहाँ फंक्शन बना लेना, फंक्शन क्लास। देखिए हम यहाँ बना लिए फंक्शन डॉट KT, यहाँ बनाए हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, सिंपल लिखना है, अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं हर बार की तरह जल्दी से। हम मेन फंक्शन बना लिए हैं। अब क्या करना है, हमें सिंपल एक वेरिएबल लेना है, एक वेरिएबल लिए, वेरिएबल का नाम रख दिए नम, नम इक्वल टू हम इसमें नंबर असाइन कर दीजिए, मान लीजिए 16। उसके बाद नीचे आए, नंबर असाइन करने के बाद एक वेरिएबल हम लिए रिजल्ट, बैर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम इसका नाम, स्क्वायर रूट इक्वल टू बैर स्क्वायर रूट इक्वल टू। अब हमें सिंपल इसमें क्या करना है, मैथ की लाइब्रेरी है, मैथ डॉट SQART स्क्वाड, ऐसे कॉल करके QRT मत लगाना, SQRT इतना लिखने के बाद फिर अब इसके बीच में हमें किसका स्क्वायर चाहिए, नम का, नम हमारा 16 है, नम डॉट टू डबल, डबल में हमें स्क्वायर रूट चाहिए। अब नीचे आ जाते हैं, सिंपल हमें प्रिंट करा लेना है, प्रिंट कराना है, डबल क्वेट्स लगा लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, स्क्वायर रूट ऑफ, अब डॉलर की साइन लगा लेते हैं ताकि हमारा वो नम यहाँ आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ नम इज किसका प्रिंट कराना है, रिजल्ट का। रिजल्ट नहीं लिखे हैं हम, यहाँ स्क्वायर रूट ही ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। अब देखिए मेरा सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम है। अब ये रन हो जाएगा, रन करते हैं और देखते हैं इसमें रिजल्ट क्या आता है। 4 आना चाहिए आप, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट किया होगा 4, तो यहाँ में 4 प्रिंट करके देगा अभी टर्मिनल में, देखना। देखिए यहाँ रन हो गया और हमें प्रिंट करके क्या दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। देखिए यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4.0 दिया है। अब यहाँ कोई भी आप नंबर डालेंगे तो उसका वो स्क्वायर रूट दे देगा, जैसे 25 ही एक बार डाल के देखते हैं, रन कराते हैं, यहाँ देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5.0 देगा रन होने के बाद। एक बार देखिए रन हो जाए, रन हो गया। देखिए यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5.0, तो ये काम कर रहा है। और ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि स्क्वायर मैथ डॉट स्क्वायर इतना यूज करे हैं, ये इसके लाइब्रेरी में पहले से ही प्रेजेंट है। तो अब हम अपना खुद से फंक्शन बना के एक देखेंगे। अब अपना खुद से, इतना हमने पढ़ा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, अब हम अपना खुद से एक फंक्शन बनाते हैं और देखते हैं उसमें क्या यूज करते हैं हम। तो ये देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन नाम से यूजर डिफाइंड फंक्शन है। देखिए एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन इज ए फंक्शन क्रिएटेड बाय यूजर, ये हम खुद से बनाते हैं, इसके लाइब्रेरी में प्रेजेंट नहीं रहता। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें खुद से बनाना रहता है जहां हमें जैसी जरूरत रहती है। यूजर डिफाइंड फंक्शन टेक द पैरामीटर, और पैरामीटर लेता है वो, पैरामीटर हम आगे आपको भी बताते हैं पैरामीटर क्या होता है। टेक पैरामीटर परफॉर्म एन एक्शन एंड रिटर्न रिजल्ट, उस पे जितना भी हम उस फंक्शन के अंदर कोड लिखेंगे उस पे जो भी टास्क दिए रहेंगे वो टास्क कंप्लीट करके उसका रिजल्ट हमें रिटर्न कर देगा। उसके बाद देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स जरूरी है, याद रखना इसको। फन, सबसे पहला कीवर्ड क्या होगा मेरा, फन या FUN, फन लिखना। उसके बाद फंक्शन का नाम, जो भी अपना फंक्शन का नाम देना चाहते हैं, और पैरेंथेसिस। उसके बाद फिर करली ब्रेसेस, इसकी बॉडी स्टार्ट करना, बॉडी या फंक्शन यहाँ लिखना। तो चलिए एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए हम लोगों को। तो देखिए यहाँ फन, मेन फंक्शन बनाना जरूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने मेन फंक्शन बनाया, फन मेन ARGS एरे स्ट्रिंग। उसके बाद एक सम करके करली ब्रेसेस लगाए, ये देखिए मेरा फंक्शन है, सम करली ब्रेसेस लगाए मेरा फंक्शन है। प्रिंट आफ्टर कोड सम, और ये प्रिंट होगा जब ये सम प्रिंट हो जाएगा तब ये प्रिंट हो जाए। तो
अब ये जो सम बनाए हैं, तो सम कहाँ है मेरा? सम यहाँ है, देखिए सम यहाँ बनाए। तो क्या करते हैं, फन सम, फंक्शन लिए, पहला वर्ड फन, देखिए यहाँ जो बताया सिंटेक्स में फन, उसके बाद फंक्शन नेम, फन लिए, फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम क्या रखे? सम, करली ब्रेसेस पैरेंथेसिस, बैर, वेरिएबल लिए एक, नम इक्वल टू 5, वेरिएबल एक लिए, नम इक्वल टू 2 तो 6, उसके बाद प्रिंट एलन करके डबल क्वेश्चन में सम इक्वल टू प्लस लगाए यहाँ साइन, नम 1 प्लस नम 2, तो अब ये दोनों ऐड कर देगा, नम 1 में क्या है मेरा 5 और नम 2 में मेरा 6, तो ये मेरा ऐड करके 11 रिजल्ट देगा। तो चलिए इसका हम इंटेलिजेंट में यूजर डिफाइंड फंक्शन का एक बार प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं ये इसका यूज कैसे हम करेंगे वहां। तो यहाँ हमने इंटेलिजेंट ओपन कर लिया है और एसआरसी में आके न्यू कॉटलिन क्लास करके यूजर डिफाइंड, हम यहाँ इसका नाम यूजर, सिंपल इसका नाम यूजर रख दिए। उसके बाद फिर हम मेन फंक्शन इसका बना लेते हैं। यहाँ देखिए इतना हमने मेन फंक्शन इसका बना लिया। अब मेन फंक्शन बनाने के बाद हमें सिंपल एक खुद से फंक्शन बनानी है। फंक्शन बनाने के बाद उस फंक्शन को कॉल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक फंक्शन बनानी है। तो यहाँ नीचे आते हैं, फन, मेन से बाहर आते हैं, देखिए मेन का बॉडी है, मेन की बॉडी से बाहर आके यहाँ फन लिखते हैं। फन के बाद फंक्शन का नाम हमने सम रखा, सम रखने के बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद इसका ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो ये मेरा फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन के अंदर जो भी हमें टास्क लिखना है, टास्क क्या है मेरा, बैर लिखे, मान लीजिए x प्लस वाई करना है, बैर x इक्वल टू 5 ले लिए और एक वेरिएबल ले लिए बैर y इक्वल टू 6 ले लिए, बैर x इक्वल टू 5, बैर y इक्वल टू 6। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, आप सिंपल एक प्रिंट एलन, प्रिंट एलन के अंदर डबल क्वेट्स में लिखना है सम, सम इज इक्वल टू, सम इज इक्वल टू, उसके बाद इस पे प्लस लगा के हमें दोनों नंबर ऐड कर देने, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, प्रिंट एलन सम इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ प्लस लगा के x प्लस वाई हमने यहाँ ऐड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये मेरा एक फंक्शन बन गया है, लेकिन अभी ये रन नहीं होगा, और रन करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि ये हमें जो सम नाम का फंक्शन बना है ये मेन फंक्शन में कहीं कॉल होना चाहिए। ये मेरा मेन फंक्शन है और ये मेरा सम फंक्शन है, तो जो सम फंक्शन बनाए वो मेन फंक्शन में हमें कॉल करना पड़ेगा। यहाँ कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम सिंपल लिखेंगे सम, उसके बाद फिर पैरेंथेसिस लगा के नीचे चले आएंगे। अब एक बार कॉल किए तो केवल एक बार ये प्रिंट करेगा 11। तो एक बार रन करते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट करता है। यहाँ देखिए रन हो गया, देखिए यहाँ रन होने के बाद क्या आ रहा, हमें 11 चाहिए था लेकिन 56 आ रहा है, 56 आ रहा। ये x में 5 यहाँ असाइन कर दिया और प्लस होके y में 6 असाइन कर दिया, तो ये स्ट्रिंग समझ लिया। तो हमें ये क्या करा, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर दिया, 5 और प्लस 6 दोनों एक साथ ऐड करके, इसको ऐड नहीं किया। तो इसको हटाने के लिए हमें यहाँ ब्रैकेट एक लगाना पड़ेगा, यहाँ x के पहले और y के पहले इन दोनों x प्लस वाई को एक ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब रन करते हैं, अब 11 हमारा यहाँ प्रिंट हो जाएगा, जहाँ 56 प्रिंट हो रहा है वहाँ 11 प्रिंट हो जाएगा। कोई भी टास्क लिखना है अर्थमेटिक तो हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, इसके अंदर ऐसे डायरेक्ट अगर लिखना है तो यहाँ देखिए ये रन हो गया, सम इज 11, सम इज इक्वल टू 11 आ गया। अब देखिए सम को हमने एक बार कॉल किया फंक्शन में तो केवल 1 टाइम ही प्रिंट कर रहा है। अब अगर हम यहाँ 2 बार इसको कॉल कर लिए सम, बस हमें सिंपल इसको सम कॉल करना है और इतना कोड जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार यहाँ रन होगा मेन फंक्शन में, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार रन होगा। अब मान लीजिए हमने देखिए एक बार कॉल किया तो इतना कोड एक बार रन हुआ, इसको कॉल किया तो डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंचने के बाद ये रन किया, उसके बाद फिर यहाँ पहुंचा, फिर ये रन किया। अब इसको रन करते हैं तो देखिए 2 बार यहाँ सम इज 11 प्रिंट होना चाहिए। और अगर यही काम हमें बिना फंक्शन का करना होता तो क्या करते हैं, हम इसी मेन फंक्शन में बैर x इक्वल टू 5 बैर y इक्वल टू 6 लेते, फिर ये लाइन लिखते, उसके बाद और क्या करते, फिर यही लेते बैर x इक्वल टू 5 बैर x इक्वल टू y, फिर यही लाइन लिखते, तब ये जाके 2 बार प्रिंट करता। इतना कोड यहाँ हमें 2 बार लिखना पड़ता, 2 बार लिखना पड़ता, तब ये 2 लाइन प्रिंट होती। तो अब अगर हमें 2 बार कॉल किए तो देखिए 2 बार यहाँ प्रिंट करके दे दिया। ऐसे हमें जितनी बार जरूरत पड़े इस फंक्शन की उतनी बार हम यहाँ कॉल कर सकते हैं। मान लीजिए फिर जरूरत पड़ी तो एक बार और कॉल कर लिए, तो जितनी बार हमें जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम इसको कॉल कर सकते हैं। इस फंक्शन को जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे।
तो देखिए तीसरी बार कॉल करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा, तीसरी बार भी सम इज 11 प्रिंट कर देगा। देखिए रन हो गया, तीसरी बार क्या प्रिंट किया, सम इज 11, यहाँ तीसरी बार भी प्रिंट कर दिया। आई थिंक अब आप लोगों को ये फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम इसका यूज क्यों करते हैं और इसको बनाते कैसे हैं। हम प्रैक्टिस से हमने देख लिया। अगर देखिए फन सम इतना इतना हमने एक फंक्शन बना दिया। अब अगर हम चाहें तो एक और फंक्शन बना सकते हैं। एक और फंक्शन अगर बनाना चाहें तो हम फन लिख के, अगर हम मान लीजिए सब्ट्रैक्शन का बनाना चाहें तो सब करके उसके बाद पैरेंथेसिस लगा के, पैरेंथेसिस लगा दें यहाँ। यहाँ पैरेंथेसिस लगाने के बाद यहाँ हमने मान लीजिए यही दो वेरिएबल ले लेते हैं, यही दो वेरिएबल यहाँ कॉपी कर लें। यही दो वेरिएबल कॉपी करने के बाद इतना कोड ये भी कॉपी कर लेते हैं। प्रिंट ln को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके उसके बाद x y को पहले आगे रखते हैं ताकि पॉजिटिव में वैल्यू आए। y माइनस 6 y माइनस एक्स कर दिए यहाँ। ठीक, अब यहाँ देखिए अभी हमने सब को कॉल नहीं किया तो यहाँ हम इसको हटा के दोनों को यहाँ हम कॉल कर लेते हैं सब यस यू बी और पैरेंथेसिस लगा के। अब एक बार ये फंक्शन रन होगा और एक बार ये फंक्शन रन होगा, दोनों फंक्शन कॉल हो जाएगा। यहाँ रन करने के बाद देखिए देखिए यहाँ रन हो गया। अभी देखिए यहाँ सम इज 11 और सम यहाँ लिख दिए, यहाँ सब लिखना था, सब इज 1 तो यहाँ सब लिखेंगे, एम को हटा के बी कर लीजिएगा तो सब इज 1 आता है। तो आप चाहें जितना फंक्शन ऐसे बना सकते हैं, यहाँ जितना फंक्शन आपको जरूरत हो उतना फंक्शन आप बना सकते हैं। और एक अच्छी प्रोग्रामिंग में आपको ज्यादा से ज्यादा फंक्शन और मेथड का ही जरूरत पड़ेगा। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फंक्शन और मेथड की ही जरूरत पड़ेगी। तो आप फंक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा टफ नहीं है। आई थिंक अब इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है और उसको कैसे बनाते हैं, और हमने प्रैक्टिस करके देख लिया। अगर आप लोगों को तब भी कोई प्रॉब्लम हो रही है या आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दें या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके वहां डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं, अगले वीडियो में हम इसमें पैरामीटर कैसे पास करेंगे और पैरामीटर के बारे में पढ़ते हैं। पैरामीटर कैसे फंक्शन में पास करेंगे और क्या रिटर्न करना, हमें रिटर्न टाइप इसका पढ़ेंगे अच्छे से फंक्शन के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।